topic which is so close to my heart that all my students, youngsters with whom I interact with, have a very good command over the English language. As you are aware that in this globalized environment that we are in, so English is acting as a unifier across different countries. Plus in a country like India जहाँ पे every 50 kilometers पे dialect change हो जाता है, language change हो जाता है. So to bridge the gap between a Tamil and a Telugu and a Kannada and a Marwadi and a Gujarati and a Bihari, we have used English as a unifier. Problem अब ये हो जाता है कि हमारे देश में English सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ वंस क्लास. अगर आप एक मूवी देखेंगे दी हिंदी मीडियम, सो यू रियलाइज दैट पीपल हु आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश आर टू एन एक्सटेंट disadvantage with respect to the class which can speak in English. Now the point is that English आपको नहीं आती, उसके अंदर बहुत सारा historical reasons हो सकता है. For example, there are schools at one end of the spectrum जो for example convent schools होते हैं, high end schools होते हैं like DPS या गोइंका स्कूल, जहां पे इंग्लिश के ऊपर क्लास 4-5 से ही एम्फोसिस दिया जाता है. यू आर मेड टू स्पीक इन इंग्लिश विद योर स्टूडेंट्स, यू आर मेड टू रीड बुक्स, राइट समरीज. और एक वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज फॉर एग्जांपल अ बंगाली मीडियम स्कूल या एक हिंदी मीडियम स्कूल वेयर इंग्लिश इज जस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. आपके टीचर को भी इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता कि वो आपको मजबूर करे इंग्लिश में बोलने के लिए. As a result of this, when you enter the professional world, your inability to be very fluent in English becomes a challenge. And how does this jeopardize your efforts? आप एक सीए बनने के बाद फॉर एग्जांपल आप कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, वहां पे एक ग्रुप डिस्कशन होता है एक एफएमसीजी कंपनी का जो 20 लाख का पैकेज दे रही है. आपके दिमाग में आइडियाज है, आप सोच पा रहे हैं, आपको टॉपिक मिल गया है कि डज इंडिया नीड मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर. आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं इसके बारे में कि गांव में क्या होना चाहिए, शहरों में क्या होना चाहिए, बट देन यू आर नॉट एबल टू कन्वर्स दैट क्विकली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. आप जीडी में एलिमिनेट हो जाते हो. तो 20 लाख की सैलरी से आप 10 लाख पर एनम के लेवल पे आ जाते हो. और अगर आप इसका 5 years 6 years का भी प्रेजेंट वैल्यू देखते हो तो इट इज समथिंग लाइक 40-50 lakhs. तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. आप इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू में जाएंगे एंड यू विल फाइंड दैट इंग्लिश kind of becomes a reason why you are being rejected. So the candidates communication skills need to be excellent. जब हमारा CA job portal में हम एक HR's mandate देते हैं, so it's very clear that the candidate's English needs to be very good because he has to work in a team, he has to work with overseas counterparts, especially MNCs या KPOs होते हैं, for example a Goldman Sachs or a Credit Suisse. Their work is to interact with Americans abroad. सबसे पहले English समझने के लिए या सीखने के लिए ये चीज एडमिट कर लीजिए कि अगर आपका इंग्लिश आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है लाइक एन अमेरिकन और अ ब्रिट, तो आपकी इंग्लिश कभी भी उनके जितनी फ्लुएंट नहीं हो सकती है. अगर एक ब्रिटिश भी आके इंडिया में हिंदी में बात करेगा तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, वो वैसे ही बोलेगा बिकॉज दैट एक्सेंट कैन नॉट एवर बी कंप्लीटली नेटिव, राइट. तो हमारा कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज कैन नेवर बी एज गुड एज दैट ऑफ एन अमेरिकन और एज एन ब्रिट बिकॉज दोज पीपल थिंक इन इंग्लिश. उनका मदर टंग इंग्लिश में है, सो दे स्पीक विद देयर पेरेंट्स इन इंग्लिश. यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करने जाएंगे तो वो आपको यही बोलेंगे क्या तशन दिखा रहे हो क्या, इसी दिन के लिए हम तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए थे क्या कि तुम आज हमें भाषण झाड़ोगे इंग्लिश में जो हमें समझ में नहीं आता. आप so that's the first thing. So realization that we have to start. I don't know, it is fine with not knowing ना. अब मैं साइकिल भी चलाना सीखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गिरता हूँ. So there's a stage where I'm not aware of the fact that I don't know. So unconscious, incompetent. So उस स्टेज पे अगर आप हैं तो congratulations. That's the first step where you realize that okay, I do not know the English language. It's fine. Let's start. जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज योर वोकैबुलरी एंड योर सिंटेक्स, दैट इज योर ग्रामर. एज फार एज वोकैबुलरी इज कंसर्न, वोकैबुलरी के बारे में मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, द रूल ऑफ 5. सो इफ यू लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे, सो आप एक लोकल न्यूज़पेपर ले लीजिए द टेलीग्राफ, एंड एवरी डे यू फाइंड आउट 5 वर्ड्स विच यू डू नॉट नो, एंड देन आप उसको एक डिक्शनरी में खोजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट वर्ड इज बीइंग यूज्ड, कि वो किस सेंटेंस में यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है. तो आपको समझ में आएगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर एक अपॉर्चुनिटी आई तो एंटेगनाइज मतलब होता है किसी को गुस्सा करना या किसी को पीड़ित करना. सो एंटेगनाइज्ड, राइट. उस वर्ड को आप समझ लिया. या रॉन्डेवू, रॉन्डेवू इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू मीट समवन. तो आपने अगर आप उसका एप्लीकेशन देखेंगे, रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल एक सीरियल आता है जहां पे
बॉलीवुड स्टार्स के साथ सिमी ग्रेवाल एक इंटरव्यू अरेंज करती है। तो रॉन्डवू वर्ड, उसकी स्पेलिंग है RENDEZVOUS, बट इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इट इज प्रोनाउंस्ड एज रॉन्डवू, ROONDAVU। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वोकैबुलरी है। अब एक साथ 1000 वर्ड याद करने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट हैपन, बट लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे एंड डोंट जस्ट लर्न, आप उसको विजुअलाइज करिए कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं किस सिचुएशन में इसको यूज करूंगा। इट इज जस्ट लाइक हाईजैकिंग एन आइडिया फ्रॉम समवन एंड यूजिंग इट एज इट योर ओन। इट्स लाइक अ प्लेगरिज्म। आप इसको समझ लीजिए कि आप किसी के कॉपीराइट को वायलेट कर रहे हैं, बट दैट्स फाइन, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ मैं चुरा रहा हूं एक यूसेज उस न्यूज़पेपर से, और नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं उसको वैसे ही चुराऊंगा और लिख के थोड़ा सा फ्लॉन्ट करूंगा कि वाह मुझे इंग्लिश आती है। द सेकेंड थिंग इज योर वोकैबुलरी इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स, ग्रामर। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन। अगर आप रेन एंड मार्टिन पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश की बहुत सारी चीज समझ में आएगी कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर फुल एक वर्ड के एंड में है, ओके, सो ब्यूटीफुल मतलब वो ड्यूटी की तरफ फुलफिल करता है, या बाउंटीफुल मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, समथिंग लाइक दैट, ही इज बाउंटीफुल। या एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी मतलब होता है खिलाफ, राइट, सो एंटी नेशनलिस्ट मतलब नेशन के खिलाफ। तो वर्ड एंटी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी अगर सफिक्स या प्रीफिक्स में ये वर्ड्स होते हैं, अगर ये प्रीफिक्स है, अगर ये पहले है, सफिक्स है तो ये बाद में है, तो आप देखेंगे कि आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि मिड मतलब मिडल, इंटर मतलब मिडल। अगर आप देखेंगे सीए इंटर में इंटर वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट मींस that it is intermediate between foundation and final। तो इंटर वर्ड जहां पर भी हुआ, इंटरचेंज, सो दोनों के बीच में, so something like that you'll have to work upon your vocabulary, and Brennan Martin is a fantabulous book in this regard। vocabulary याद करने के लिए आप vocabulary builder एक ऐप है उसको भी यूज कर सकते हैं। you can download the Oxford dictionary app on your mobile phone, so the moment you encounter a new word, just remember। Now coming to the next level, as far as speaking English or writing English is concerned, I think watching movies is advocated as a, बहुत क्लीशेड है कि आप किसी से भी पूछेंगे कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है तो आपको बोलेगा कि हॉलीवुड मूवीज देखो, सिटकॉम्स देखो, फ्रेंड्स वाली सीरीज देखो, एंड आई थिंक दैट्स गुड। व्हाई? बिकॉज वहां पे क्या आपको इंग्लिश की यूसेज दिखेगी, अच्छा साला ये शब्द ऐसे यूज होता है। तो उसके वजह से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। बहुत लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि मौका आने पे दे आर फुल ऑफ आइडियाज, बट जैसे वो जो मैंने आपको जीडी का डिस्कशन का टॉपिक बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस एग्रीकल्चर, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेशन के लिए पॉइंट ये हो जाता है कि मैं कभी नहीं बात कर पाता पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ सेशंस भी अगर मुझे होते मिलते हैं तो देयर इज दिस फेयर ऑफ जजमेंट कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एंड द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज लोगों में से 90% लोग खुद इंग्लिश में नहीं बात कर पाते, बट जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वो लोग आपको जज करेंगे, दे विल स्नेयर एट यू एंड दे विल काइंड ऑफ मेक फन ऑफ यू। अभी सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है लोगों को, बट व्हाट कैन वी डू, दैट्स सोसाइटी। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हो आप, यू कैन ज्वाइन समथिंग कॉल्ड टोस्टमास्टर्स क्लब। हर शहर में होता है, वेयर व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी फ्राइडे और एवरी संडे दे मीट, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टेबल टॉपिक्स। वहां पे एक रैंडम टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और आपको एक्सटेम्पोरे बोलना है, एंड देन आपके जो पीयर ग्रुप्स है दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर गुड क्या था और बैड क्या था, एंड दे विल हेल्प यू लर्न। थोड़ा कॉस्टली है, 5,000-6,000 रुपीज पर एनम का membership fee, and but I think the larger price is getting into that FMCG company at a 20 lakh rupees per annum package. So ये 5,000-6,000 rupees is hardly anything. Then you can record your own audio, try to speak in English, and then later review it like a critic. जो आपका friend आपको criticize करता है उसकी जगह आप अपने self critic बनिए, and that can be a wonderful thing. Okay, and then write your journal, write your blog. So for example, anything that has happened in the recent past, for example the concept of one nation one election, so ये concept जैसे ही आया है तो इसके ऊपर आपका क्या व्यूज है, आप एक ब्लॉग बनाइए, उसको लिखिए, उसके बारे में एक ऐसे लिखिए, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए। सो द चैलेंज विल बी दैट यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज मान लीजिए कि मैं बहुत बकवास कर रहा हूं तो आप मन में सोचेंगे यार क्या सलाह रहा है, रोज आके पकाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट थिंकिंग दैट ही इज अ बिग जर्क, everything day he has no other work, he comes on YouTube and tries to disturb us. Once you start thinking in English, the opportunity for speaking whenever it comes, you will be full of ideas and you will just express। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग हिंदी में सोचते हैं जब हम लोग, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या इश्यू होता है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, बिकॉज स्पीकिंग के टाइम क्या होता है, थिंकिंग और स्पीकिंग में गैप आपको नहीं मिलता। आप देखेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन में दे आर एबल टू राइट डिसेंटली वेल, बिकॉज वहां पे उनके पास टाइम रहता है कन्वर्जन के लिए।
बट यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. तो लेट्स स्टॉप थिंकिंग इन हिंदी एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इटसेल्फ कि क्या साला ये पढ़ा रहा है, इसकी जगह व्हाट अ जर्क ही इज, दिस गाय नीड्स टू गो डाउन टू द स्कूल एंड फर्स्ट लर्न. ऐसा सोचना स्टार्ट करिए. वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, और मैं इससे अच्छा बोल पाऊंगा, उसको जब बोला आई कैन स्पीक बेटर देन हिम, ही इज सच एन इडियट. तो अगर आप ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखेंगे कि यू स्टार्ट the thing, you start reading. I mean, reading, again a very cliched statement. You can read basic newspapers such as Telegraph or Statesman. You can read business newspapers like the Business Standard or Economic Times. You can download a lot of apps. जब आप sentence structure में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. I mean, करत करत अभ्यास जड़ी मत होए सुजान, something like that. That's the thing. Okay, and then once you start maintaining your blog also or your journal, you'll see that gradually you will start improving, because thinking के बाद जब आप writing करेंगे तो again you will start thinking and that will help you immensely. And the most important thing is कि in this path to learn English, आप यही समझ लीजिए अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल में होता तो 4-5 में उसके साथ ये जर्नी थी. आपके केस में आप बीकॉम में ये जर्नी कर रहे हो, तो मतलब समथिंग लाइक लर्निंग टू साइकिल और लर्निंग टू ड्राइव अ स्कूटर. आप जब भी लाइफ में स्टार्ट करोगे शुरुआत में आपको झटका मिलेगा ही. हाउ डज दैट मैटर? द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग एंड 2-3 फेलियर के बाद यू विल डेफिनेटली लर्न. मीन दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग. एंड हमारी हिंदी एक्चुअली एक बहुत अच्छी भाषा है दैट वेज. ओके, सो अभिव्यक्ति की सरलता जो हिंदी भाषा में है वो किसी भी भाषा में है, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी आर living in an era where English is important because we work in a globalized environment. People want to interview us. अब मान लीजिए कोई HR है किसी कंपनी का, वो तमिल है, ओके, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं तो हिंदी में ही जवाब दूंगा यार, अब उसको समझ में ही नहीं आएगा. सो इट इज नॉट जस्ट दैट ही इज डिमांडिंग, इट इज जस्ट लाइक बिकॉज इन अ कंट्री जहाँ हमारे यहाँ इतनी विविधता है, वी लिव इन सच डाइवर्सिटी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इंग्लिश. सो जस्ट टू रिकैप्चुलेट व्हाट आई सेड, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके, डोंट जस्ट रीड इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द मीनिंग ऑफ इट. तो आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है. वोकैबुलरी बिल्डर जैसे एप्स लॉन्च करने हैं अपने स्मार्टफोन पे. रेन एंड मार्टिन खरीदना है और रेन एंड मार्टिन में उसका एक एक रूल समझना है, बिकॉज आपका ग्रामेटिकली इफ यू आर गुड यू विल नॉट मेक सिली मिस्टेक्स लाइक पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में या सिंगुलर प्लूरल में जो इंग्लिश के टिपिकल रूल्स है. आप मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, उसमें इतने सारे रूल्स होते हैं, इंग्लिश में भी इतने सारे रूल्स हैं. So, vocabulary builder, Ren and Martin, start thinking in English, join a Toastmasters club of a sort, और Toastmasters club नहीं ज्वाइन करना तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना लीजिए 10-12 लोग के भी. हम हर संडे शाम को किसी ना किसी के घर पे मिलेंगे, हम टेबल टॉपिक्स उठाएंगे एंड वी विल स्पीक और हम एक दूसरे को फीडबैक देंगे. आई मीन इट कैन बी अ वंडरफुल थिंग. देन रीड बुक्स, रीड इवन इफ यू डोंट रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स. और या जो बचपन में क्लास 8-9 में शॉर्ट स्टोरीज पढ़ाते हैं 5-6-10 पेजेस की, उन शॉर्ट स्टोरीज को पढ़िए. उसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स को उठाइए, एक डिक्शनरी अपनी खुद की बनाइए, उसमें उसको याद करिए, राइट. एंड रिकॉर्ड योर ऑडियो, बी योर ओन क्रिटिक, सेंड दैट ऑडियो टू सम फ्रेंड हु इज इन अ डिफरेंट सिटी. बोलो भाई तू रिव्यू दे भाई मैं कैसा इंग्लिश बोल रहा हूँ. अगर आप उसको विजुअलाइज करते रहेंगे कि हाँ मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो जस्ट लाइक लर्निंग साइकिलिंग यू विल लर्न इंग्लिश वन डे. देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट दैट. ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, आई मीन इट्स एन एंडलेस एक्सरसाइज, बट इफ यू करत करत अभ्यास जड़ी मत हुई सुजान, दैट्स द बेसिक फिलोसफी ऑफ माय लाइफ. इट विल स्टार्ट इंप्रूविंग ना. आप मान लीजिए आज से 1 साल पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल के क्वालिटी को देखिएगा और आज देखिएगा, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ मटेरियल चेंज. क्यों? बिकॉज करते करते इंसान को समझ में आता है कि हाँ ये मेरा अच्छा आ रहा है, ये मेरा खराब जा रहा है. मान लीजिए मेरी लाइटिंग खराब थी तो मैंने फिर लाइट्स लगाई, पीछे स्क्रीन खराब थी तो मैंने ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट सीखा, वॉइस में इशू था तो मैंने माइक लगाया, फिर मेरी ड्रेसिंग ठीक नहीं थी फिर मैंने स्टार्टेड वेयरिंग फॉर्मल्स, something like that. So every day when you get feedback from good people, world is full of good people who are willing to help you. Maybe they are just 1% of the entire cohort, but that's fine. Let's start in earnest today and remember that 3 words every day means 1000 words over the next 1 year. Bye bye. All the best. Thank you so much for watching this. इस वीडियो को आपको लाइक करना ही पड़ेगा अगर आपको इसको अच्छा लगा. तो मैंने बहुत पैशन के साथ ये वीडियो बोला है, इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर